चलिए, अक्टूबर मंथ का जो यूनिट टेस्ट आया हुआ है, एकम कसौटी जिसको बोलते हैं, उसके मैथ्स का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। किस सब्जेक्ट्स का? मैथ्स क्लास 12 यूनिट टेस्ट अक्टूबर मंथ का। तो देखेंगे इसमें काफी अच्छे से चीजों को लिया गया, क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए गए हुए हैं। हालांकि वो सभी क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी किए हुए हैं, आप लोग जाके चैनल के में देख सकते हैं। तो पूरा एक प्लेलिस्ट रेडी है क्लास 12 की, उसमें देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। बट फिर भी मैं सारे क्वेश्चंस एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में कराने वाला हूँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको फॉरवर्ड करिए, ठीक है? क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को टाइम टू टाइम अच्छे वीडियो हम देते रहें। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन डिटरमिनेंट का है, ठीक है? अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो वो पेपर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से पेपर नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्यूशन के पास जाऊंगा, क्वेश्चन पेपर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो द फर्स्ट क्वेश्चन ए इज गिवन एज, कितना दिया हुआ है? कुछ भी दिया हुआ है, 1 0 1 0 1 2 एंड लास्ट 0 0 4, ठीक है? इसकी जरूरत ही नहीं है, दिया हुआ है लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है। हमें निकालना है 3a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या? डिटरमिनेंट, ठीक है? ये प्रॉपर्टी हमें पता है k टाइम्स a इज इक्वल टू k पावर n डिटरमिनेंट, वेयर n इज द ऑर्डर, ठीक है? सो 3a इज इक्वल टू 3, ऑर्डर कितनी है? 3 into a, that is 27 into a, and that is the correct option C. So first का ऑप्शन कितना आ गया? C आ गया। क्लियर हो गई बात? तो ये प्रॉपर्टी याद ही है सभी लोगों को, नहीं याद है तो नोट डाउन करके स्टार बना के लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन आता है, अगेन डिटरमिनेंट का इक्वेशन है, 2y plus 4 3y plus 5 4y plus 6, the same way 5y plus 7 6y plus 8 7y plus 9, आगे इसी कंटिन्यू कर रहे हैं, यस, 8y plus a 9y plus b and 10y plus c। क्वेश्चन में दिया गया कि abc समांतर श्रेणी में है। If abc are in the arithmetic progression then what is the value of this determinant? तो ध्यान से देखो, तो अगर मैंने एक ही शब्द में लिख रहा हूं, r2 change to r2 minus r1 plus r3 divided by 2, r1 और r3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 6y plus 10, r1 और r3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 6y plus 10, और उसमें से 2 डिवाइड करेंगे तो ये 2y plus 4 5y plus 7 8y plus 8, this is 4y plus 6 7y plus 9 10y plus c, और ये कितना हो गया? 0, ये कितना हो गया? 0। इसमें भी देखेंगे तो हमें मिलेगा b minus a plus c by 2, तो abc ab में थे तो क्या होता है? 2b is equal to a plus c, तो b की वैल्यू कितनी रहेगी? a plus c by 2 को b लिख लेंगे तो देखेंगे सेकंड रो के जितने एलिमेंट थे वो सभी 0 हो गए, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी पता है किसी भी डिटरमिनेंट में अगर सभी रो और सभी कॉलम 0 है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो ये इंस्ट्रक्शन अगर आप करेंगे तो सीधा एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, नहीं तो बाद में आप करते रहेंगे लंबा जाएगा, ठीक है? तो एकदम शॉर्टेस्ट वे जो है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एरिया निकालना है 2, -6 2, -6, सेकेंड पॉइंट इज -2 4 -2, 4 एंड k, 4, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं और इससे हमें एरिया 35 है तो k की वैल्यू निकालनी है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ 2 - 2k, या x1 y1 1 ऐसे लिख लो अगर आपको पता है, 2 - 6 1 -2 4 1 k 4 1, और जो भी आएगा उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि एरिया जो है प्लस माइनस दोनों के साथ आएगा, इसलिए ऑप्शन में रहेगी चीजें। तो अब एरिया कितना दिया है? 35, तो 35 इज इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट वैल्यू। डिटरमिनेंट थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके भी करेंगे, कैसे लिख लेते हैं?
R2 change to R2 minus R1 and R3 change to R3 minus R2. So डेल्टा की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 35. So 35 is equal to 1 by 2, 2 minus 6 1, this minus this minus 4, this minus this minus 10 0, R3 minus R2, K plus 2 0 0, और ये प्लस माइनस हो जाएगा मॉड हटेगा तो that is plus minus 70 is equal to, इसके अलावा एक्सपेंड करेंगे तो कितना मिलेगा k plus 2 this minus this into 10, that is 7 is equal to k plus 2 plus minus. So 7 is equal to k plus 2 और minus 7 is equal to k plus 2. So k is equal to 5 और k is equal to minus 9. समझ में आ गई? तो C is the correct option. क्लियर हो गई? यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? दिखाई सुनाई दे रहा है? हाँ जी बिल्कुल दिखाई देगा, सुनाई देगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास. क्वेश्चन नंबर 4 है x in between 0 to 1, 0 x 1. Okay, so y is equal to sin inverse x plus sin inverse 1 minus x square है. तो जब ये 0 से 1 के बीच में है तो sin inverse x, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं cos inverse x. तो sin inverse x और cos inverse x की वैल्यू पाई बाई 2, तो अब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 0. So dy by dx equal to 0. A is the correct option. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए, ठीक है. तो 5 में बोला जा रहा है कि fx जो है k cos x, k cos x अपॉन pi minus 2x और नीचे 3 when x is equal to pi by 2 when x is not equal to pi by 2. ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करके बताना है कि x की क्या वैल्यू है. एमसीक्यू है तो अपन एड ऑप्शन रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को ट्राई करके बताना चाहूंगा. ठीक है, तो जब x पाई बाई 2 नहीं है तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 चलेगा. fx दैट इज k cos x पाई माइनस 2x, तो x माइनस पाई बाई 2 टेंड्स टू 0, तो लेट y इज इक्वल टू x माइनस पाई बाई 2. तो x की जगह हर जगह क्या हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस y. y ले लो k ले लो, तो ये लिमिट चेंज हो जाएगी. लिमिट y टेंड्स टू 0, k cos x की जगह पाई बाई 2 प्लस y, पाई माइनस x की जगह पाई बाई 2 प्लस y. समझ में आया? x की जगह पाई बाई 2 प्लस y. लिमिट y टेंड्स टू 0, cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, पाई पाई कैंसिल हो गया कितना माइनस 2y, तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया. sin y अपॉन y 1 होता है, sin y डिवाइडेड बाय y 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई k by 2, और k by 2 किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा. तो k इज इक्वल टू 6. 3 के बराबर क्यों है समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर क्या आ जाएगा D. ये लिमिट इसके बराबर होगा तब ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा. क्लियर है? चलते हैं 6 के पास. y is equal to tan inverse 1 minus cos x upon 1 plus cos x. हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, dy by dx निकालना है. लिखा हुआ है dy dx of tan inverse. तो dy dx of tan inverse 1 minus cos x कितना होता है 2 sin square x by 2, 2 cos square x by 2. इतना तो याद भी हो चुका होगा कि 1 minus cos x को sin square में करते हैं और 1 plus cos x को cos square में करते हैं. 2 से 2 चला जाएगा, ये tan square हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा tan inverse tan x by 2. यस और नो? अभी मैं लिख रहा हूँ x by 2, बाद में पता चलेगा कि x by 2 नहीं होगा, ये कुछ और निकल के आएगा अभी. ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी x by 2, लेकिन ये जो वैल्यू है वो x by 2 के बजाय पाई माइनस x by 2 आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि जो x है वो पाई से 2 पाई के बीच में है. ठीक है, तो अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा -1 by 2 आएगा. सो D इज द करेक्ट आंसर. याद रखना D जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा.
1/2 आंसर नहीं आएगा, करेक्ट आंसर क्या आएगा -1/2। क्लियर हो गई इतनी बात। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में 7 नंबर। क्या दिया हुआ है 7 नंबर एमसीक्यू में? y = x²। अगर किसी को कोई चैप्टर नहीं समझ में आया है तो सारे चैप्टर्स का इसमें जाएंगे आप, तो स्टैंडर्ड 12 की एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे चैप्टर्स पूरा डिटेल में थ्योरी और क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे आपको, तो वहां से भी आप लोग अपनी स्टडीज प्रॉपर वे में कर सकते हैं। y = x² e⁻⁻x। हमें क्या निकालना है कि ये फंक्शन जो है कब जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। So dy by dx is equal to first term differentiation of second term differentiation of first, that is e⁻⁻x common, x common, तो -x plus 2 e⁻⁻x into x into x minus 2 माइनस बाहर ले लिया, ठीक है। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन हमें क्या पता है, f डैश x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, -e⁻⁻x into x minus 2 0 से बड़ा, तो माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, x minus 2 0 से छोटा, तो ये तो पॉजिटिव है, ये कहाँ पे 0 होगा, 0 पे, ये कहाँ पे होगा 2 पे, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, लेस देन 0 चाहिए था, दैट इज x belongs to 0 to 2, x belongs to 0 to 2। 7 का आंसर क्या आ जाएगा, D फॉर डेल्टी, ठीक है। मार्कर में कर लेते हैं, फिर आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक अगर आप लोग देखिए क्या निकालना है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है इस पॉइंट पे। कैसे निकालते हैं नॉर्मल की इक्वेशन, पहले स्लोप निकालेंगे, वहां से निकलेंगे। टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और पॉइंट क्या दिया है 1,1। 2y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, पॉइंट दिया है 1,1। तो 1,1 पे हमें क्या करना है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो डिफरेंशिएट करेंगे 2y dy by dx प्लस 2x इज इक्वल टू 0, सो dy by dx इज इक्वल टू -2x अपॉन 2 माइनस एक्स। किस पॉइंट पे निकालना है, 1,1 पे, तो कितना आएगा -1। तो नॉर्मल की इक्वेशन मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं, y minus y1 -1 अपॉन एट द पॉइंट x1, y1 into x minus x1, that is y minus 1 is equal to -1 divided by, इसकी स्लोप कितनी है -1 into x minus 1, तो -1 -1 1 हो गया, y minus 1 is equal to x minus 1, so y is equal to x, y is equal to x। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या गया, B फॉर बॉम्बे। चलते हैं एमसीक्यू नंबर 9 के पास। यहां पे अपने पास जो बात आती है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, fx is equal to x minus 1 plus 1 power 1/3। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन द इंटरवल 0 to 1। 0 to 1 के बीच में इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो क्या किया जाए, मैक्सिमम मिनिमम के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ता है, f डैश x, इसको fx को थोड़ा अच्छे से मैं लिख लेता हूं, x² minus x plus 1 power 1/3, that is 1/3 x² minus x plus 1 power -2/3 into 2x minus 1। फॉर मैक्सिमा मिनिमा दिस इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f डैश x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो 1/3 x² minus x plus 1 power -2/3 into 2x minus 1 equal to 0। जब भी पावर फ्रैक्शन में है तो वो तो 0 होने वाला नहीं है, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी,
2x इज इक्वल टू 1 या x की वैल्यू 1/2। अब एमसीक्यू है तो डबल डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहां पुट कर दो f ऑफ 1/2 1/2 minus 1 plus 1 power 1/3, that is 1/2 minus 1/2 plus 1 power 1/3। हाँ या 1/4। जस्ट ए मोमेंट, कुछ और भी हो सकता है क्या? ये भी फैक्टराइज होगा? नहीं, ये तो नहीं होगा। 2x minus 1 ही आएगा ना। 2x minus 1 तो x की वैल्यू हाफ 1/4। मैक्सिमम वैल्यू जो है आंसर जो दिया 1/3 की पावर 1/3, 1/2 plus 1 and 0। ओके, तो ठीक था। x की वैल्यू मैंने क्या डाली? 1/2 डाली, तो जो आ रहा है उसको लिखो ना, 1/2 minus 1/2 plus 1 पावर 1/3। तो ये वैल्यू कितनी होगी? 3/4 की पावर 1/3। ये मैक्सिमम होगी, लेकिन हमें बोला जा रहा है इन द इंटरवल 0 to 1, तो 0 और 1 पे भी चेक करना पड़ेगा। f ऑफ 0 लेंगे तो 0 आएगा और f ऑफ 1 लेंगे तो 1 आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकलेगी? 1। ठीक है, जब भी हमें मैक्सिमम बोलेंगे या मिनिमम बोलेंगे तो हम बाउंड्री पे भी चेक करेंगे। डेरिवेटिव चेक किया तो मैक्सिमम नहीं आता, लेकिन हो सकता है बाउंड्री पे उसकी वैल्यू ज्यादा, तो बाउंड्री पे चेक किया तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? 1। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो मैं सारे ऑप्शंस फिर से एक बार बता देता हूं। फर्स्ट का ऑप्शन है सी बी, फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का डी, 6 7 का डी, 8th का बी लिखा हुआ है और 9th का 1 आया, दैट इज द सी ऑप्शन। तो इस तरीके से हमारे पूरे एमसीक्यू यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो आता है वो 2 मार्क्स से 3 क्वेश्चन है, कुछ में और है, मैं उसमें से जो डिफिकल्ट टाइप का लगेगा वो एक मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे सॉल्व करके देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 या सेक्शन 2 पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। एवरीथिंग गोइंग स्मूथली? यस सर। यहाँ पे दिया हुआ प्रूव करना है a 2a 3a, a 2a 3a, a plus b, 3a plus 2b and 6a plus 3b, and the third column is given as a plus b plus c, a plus b plus c, 4a plus 3b, 4a plus 3b plus 2c, 10a plus 6b, 10a plus 6b plus 3c is equal to 8। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए? इसमें से क्या करते हैं, a कॉमन ले लेते हैं, ये दिस माइनस दिस डायरेक्ट करते हैं। r2, ये a है ये 2 है, r2 चेंज टू r2 minus 2r1। देखना बेस्ट तरीका मिलेगा, कोई भी सॉल्यूशन देखोगे उससे अच्छा ही ये मिलेगा, और दिस मल्टीप्लाई विद 3r1। तो ये क्या है, a, ये है a plus b, ये है a plus b plus c। दिस माइनस इज 0, दिस माइनस 2 टाइम्स, तो 2b कट जाएगा, केवल a बचेगा, और यहाँ पे जाएंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे b बचेगा 2a plus b। समझ में आई बात? क्योंकि 2b plus 2c plus 2a माइनस किया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये 0, 3 से मल्टीप्लाई किया 3b गया, यहाँ पे क्या मिला 3a, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3b मिला 7a। समझ में आ गया? तो डबल जीरो देखोगे तो मैं एक स्टेप में यहाँ पे भी आप लोगों को बना दिया। हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू a क्यूब के बराबर है, तो अपन चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ या ना? 2 जीरो बनने के बाद तो अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यस और नो? चलो a के साथ अगर करेंगे तो कितना आएगा 7a स्क्वायर, a के साथ दिस माइनस दिस 7a स्क्वायर प्लस 3ab
माइनस 6a² माइनस 3ab, दैट इज a टाइम्स a², दैट इज a³ दैट इज RHS। ठीक है, अब बोलो इससे 2 मार्क्स मिलेंगे, इसके 2 मार्क्स मिलेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखने के, बाकी आप इसमें 10 कई मेथड ऐसे मिलेंगे जिसमें 10-10 स्टेप है, उससे जरूरत नहीं कितना अच्छे से आप सॉल्व करते हैं। 2 जीरो अगर आपने एक स्टेप बनाया तो ये अच्छा इंप्रेशन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है, मैं ये वाला लेता हूं, सही रहेगा। x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, सबको याद आ रहा होगा। एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। सो dx by d थीटा, a cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा प्लस फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो कितना आया माइनस a sin थीटा। dy by d थीटा, a cos थीटा फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो कितना आ गया a थीटा sin थीटा, इसमें थीटा बचा, यहां पे भी थीटा cos थीटा था, थीटा cos थीटा। अब हमें क्या निकालना है dy by dx, तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या बोलेगा dy by d थीटा dx by d थीटा, a थीटा sin थीटा a थीटा cos थीटा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं है? तो यहां से dy by dx थीटा थीटा कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस tan थीटा। क्लियर होगी बात? तो आंसर क्या गया माइनस tan थीटा। तो हमें एग्जाम में स्मार्ट वे में करना है सॉल्व, तो चीज आसान होगी और जो स्कोरिंग है वहां से कम करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी का थर्ड पार्ट जो है क्या करना है, यहां पे हमें फाइंड द इंटरवल ऑफ द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। fx इज इक्वल टू x plus 1 power 3 x minus 1 power 3, सॉरी x plus 1 3 x minus 3। ठीक है, तो हमें इसको डिफरेंशिएट करके ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 लेना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब लेस देन 0। तो पहले f dash x तो निकालना है। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या बोलते हैं, मैं उसकी बात भी कर लेता हूँ कि जो fx है दैट इज x plus 1, देखना ये तरीका और अच्छा लगेगा आपको, होल क्यूब कर लिया, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 की पावर 3। ठीक है, ये fx हो गया। तो f dash x कितना हो जाएगा 3 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 2। क्लियर हो गई बात इतनी? यस और नो? पावर चला गया था थोड़ा सा। चलिए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन को। fx दिया हुआ था x plus 1 होल क्यूब x minus 3 होल क्यूब, तो मैंने दोनों में पावर 3 थी तो कॉमन ले लिया और इसको मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 की पावर 3 हो गया। डिफरेंशिएट करेंगे तो n x की पावर n minus 1 x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और माइनस 2x का 2। अब फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन f dash x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, that is 3 times x square minus 2x minus 3 power 2, 2x minus 2 greater than 0, that is 2x minus 2 greater than 0, that is 2x greater than 2, that is x greater than 1, that is 1 to infinity. The same way for strictly decreasing function f dash x less than 0, that is 2x minus 2 less than 0, that is x less than 1, that is x belongs to minus infinity से 0, minus infinity से 1। तो for strictly increasing function हमारा आंसर क्या आएगा 1 से infinity और strictly decreasing function के लिए क्या आएगा minus infinity से 0। तो इस तरीके से पार्ट 2 का A खत्म हुआ। अब चलते हैं 3 मार्क्स सेक्शन B। ठीक है, that is 3 marks each। ठीक, इसमें देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है that is
a इज इक्वल टू 112, ये आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 112 2 minus 3 2 minus 3 minus 1 and 3। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि a cube minus 6a square, we have to prove that a cube minus 6a square plus 5a plus 11i is equal to 0। ठीक है, उसके बाद a इनवर्स की वैल्यू भी निकालनी है। तो यहाँ पे क्या करना है, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i को 0 करना है। तो a का क्यूब निकालना है, आप लोग आराम से इसको निकाल सकते हैं, इतना मैं मानता हूँ। ठीक है, अब जब इसका इनवर्स निकालना है तो इनवर्स के लिए 11i को इधर रखे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 5a, तो a इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी माइनस a क्यूब इनटू a इनवर्स 6a स्क्वायर इनटू a इनवर्स 5a इनटू a इनवर्स। तो a स्क्वायर a इनटू a इनवर्स कितना हो जाएगा i, तो क्या बचेगा माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i। a स्क्वायर निकाल सकते हैं, 6 से निकाल सकते हैं। चलो मैं इसको करके बता देता हूँ। a स्क्वायर अगर निकालना है तो क्या होता है 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3 into 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3, रो बाय कॉलम 1 1 2 4 1 2 minus 1 1 2, फिर से करेंगे तो 1 1 2 3 minus 3 1 5 5 plus 3 8 1 minus 6 minus 9 minus 6 minus 9 minus 15 minus 14 2 positive 8 positive 7, the same way 2 positive minus 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा minus 3। यहाँ पे देखेंगे तो 2 plus 3 5 5 plus 9 14, तो यहाँ पे वैल्यू डालनी है। तो माइनस ए स्क्वायर दैट इज माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14 प्लस 6 टाइम्स a 6 6 6 6 12 माइनस 8। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग खुद से ही कैलकुलेशन कर सकते हैं और मैं इसके आगे आप लोगों के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। 5 0 0 0 5 0 0 0 5 सॉल्व करोगे वही a इनवर्स आ जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात। अगला क्वेश्चन जो है वो अच्छा है, मैं इसलिए बार-बार उस पे भाग रहा था। इसको तो आप आराम से मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, एक क्वेश्चन हमने किया भी हुआ है, सबसे आसान क्वेश्चन था। नाउ द क्वेश्चन इज cos y is equal to x cos a plus y। Prove that dy by dx is equal to cos square a plus y upon sin a upon sin a। ये ऐसा क्वेश्चन है कि कई बार मास्टर लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे से आंसर में निकाल के लाऊंगा इसको। ठीक है, हमें y चाहिए। जब कभी भी ऐसा लगे कि राइट हैंड साइड में y प्रूव करना है तो इधर x लिखो। x कितना हो जाएगा cos y upon cos a plus y, और इसको y के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करो dx upon dy। हम हमेशा क्या करते हैं dy by dx निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे dx by dy निकालेंगे। क्यों निकालेंगे वो भी मैंने समझाया कि हमें y को सर्वाइव करना है। डिनोमिनेटर स्क्वायर मिल गया ना cos स्क्वायर डिनोमिनेटर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बहुत अच्छे होते हैं मेरे। माइनस इनटू इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos का डिफरेंशिएशन sin और माइनस के साथ। अब देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है माइनस cos a plus y sin y sin a plus y cos y upon cos square a plus y। इसको प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, तो sin a plus y cos y माइनस cos a plus y sin y
डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a प्लस वाई। साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b, साइन ए माइनस b का फॉर्मूला लग गया a प्लस वाई माइनस वाई अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई। y y के साथ कैंसिल हुआ, ये हो गया dx अपॉन dy। तो यहां से जब सॉल्व किया तो dx अपॉन dy निकाला, तो dy बाय dx करेंगे तो क्या कर देंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये तरीके हैं, सॉल्यूशन आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन इस तरीके का सॉल्यूशन देखना होता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, और प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस एक बार खुद से भी देखो। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। दैट इज द 4 मार्क्स क्वेश्चन। अब 4 मार्क्स में अपने पास टोटल एक ही क्वेश्चन है, उसमें से कोई एक करना है अपने को, तो एक मैं कर दे रहा हूं। ठीक है, अगर आपको दूसरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी तो कमेंट करिएगा, तो मैं उसकी लिंक भी आपको दे दूंगा, क्योंकि वो भी अपने YouTube चैनल पे रखा हुआ है सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अभी पेपर के हिसाब से मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और वो सॉल्व करके दिखाता हूं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल देयर इज अ पॉइंट P जिसकी A और B से डिस्टेंस है। चलो ये करते हैं, या सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, दोनों ही अच्छे हैं। चलो ये है अपना 4 मार्क्स ईच वाले। क्या होगा यहाँ पे देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वहां पे ये कोई पॉइंट ले लेते हैं ए बी सी, यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिससे इसकी डिस्टेंस जो है A और B है। कोई भी डिस्टेंस, x एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं। तो हमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ बतानी है कि जो AC है that is equal to A की पावर 2/3 B की पावर 2/3 होल पावर 3/2। ये हमें प्रूव करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। तो देखते हैं, मैंने क्या बोला, इसको एज्यूम कर लेते हैं थीटा, इसको एज्यूम कर लेते हैं थीटा। तो यहां पे जाएंगे, इसको दे देते हैं P Q R। इन अ ट्रायंगल APR cos theta is equal to A upon AP adjacent upon hypotenuse। ठीक है, so AP is equal to A upon cos theta, that is A sec theta। in a triangle PQC, यहां पे देखेंगे तो sin थीटा कितना है, अपोजिट अपॉन हाइपो, B अपॉन PC, तो PC कितना हो जाएगा, B अपॉन sin थीटा, that is B cosec थीटा। और जब AC की बात करेंगे तो वो क्या मिलेगा, AP प्लस PC, that is A sec थीटा प्लस B cosec थीटा। ये वैल्यू कितनी आ गई, A sec थीटा, और ये वैल्यू कितनी है, B cosec थीटा। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है थीटा के रेस्पेक्ट में, और वहां से इस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसी को हाइपोटेन्यूज अगर h बोल दें तो dh अपॉन d थीटा, a sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा tan थीटा, cosec थीटा का डिफरेंशिएशन cosec थीटा cot थीटा। अब फॉर मैक्सिमम वैल्यू dh अपॉन d थीटा इज इक्वल टू 0। a sec थीटा is equal to B cosec theta into cot theta। sin 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 cube theta, cos 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 cube theta is equal to B by A। तो यहाँ से tan cube theta मिला, मतलब tan theta की वैल्यू कितनी है बेटा, B by A की पावर 1/3। tan cube theta B by A, तो tan theta की वैल्यू B by A पावर 1/3। हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना था, याद है ना, हाइपोटेन्यूज दिस इज, सो h इज इक्वल टू a sec थीटा प्लस b cosec थीटा। sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पावर 1/2। cosec थीटा का फॉर्मूला
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पावर 1/2 a 1 प्लस स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा b की पावर 2/3 a की पावर 2/3 कॉट है तो उल्टा हो जाएगा a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 1/2 a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 b की पावर 2/3 पावर 1/2 b की पावर 2/3 a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 1/2 क्लियर है। अब यहां पे देखेंगे तो यहां पे पावर 2/3 बाहर 1/2 है a अपॉन a 1/3 a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 यहां पे भी आ जाएगा b अपॉन b की पावर 1/3 a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 पावर 1/2 तो यहीं पे करता हूं देखोगे तो दोनों में क्या है a 2/3 प्लस b 2/3 पावर 1/2 कॉमन a 2/3 b 2/3 कॉमन क्या बचेगा a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 तो ओवरऑल क्या मिलेगा a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 टोटल पावर 3/2 ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आप बीच में इसका डबल डेरिवेटिव भी चेक करके बता सकते हैं कि वो जो है लेस देन 0 है इतना करेंगे तो भी चलेगा। क्लियर है इतनी बात। तो इस तरीके से हमारा ये चीज कंप्लीट हुआ। ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे हम लोग बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड अदर चीजें भी लाते हैं प्लस प्लेलिस्ट में आपको पूरा 12th की चीजें मिल जाएंगी A to Z सारा रिलेशन फंक्शन से लेके आपको प्रोबेबिलिटी तक की सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है बाय बाय।